तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है यूशन नासिर और लर्निंग हब की इस वीडियो में मैं आपको आज फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम काइनेमेटिक्स है उसका ऐसा न्यूमेरिकल कराऊंगा जो आपको पूरी किताब में कहीं नहीं मिलेगा, ना ही आपको एग्जाम्पल्स में मिलेगा, ना ही आपको सेल्फ असेसमेंट में मिलेगा और ना ही आपको चैप्टर के एंड में मिलेगा। मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इसका बोर्ड की एग्ज़ाम में आने का चांस है। तो आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई इशू ना हो, आप लोग इस न्यूमेरिकल पे आके अटके नहीं। तो मैं आप लोगों को आज ये न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल में लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 80% ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर्स। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो हम लोगों को एंगल फाइंड करना है तो हम लोग अपना डाटा बनाते हैं। थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, जैसे कि आपको पता है थीटा एंगल को डिनोट करता है। फिर दूसरा इन लोगों ने हमें मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू ये दी हुई है 80% ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर्स। तो जो दो वेक्टर्स की बात हो रही है वो हैं ए और बी। तो हम लोग लिख लेते हैं ए क्रॉस बी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है और वेक्टर्स हैं तो वेक्टर्स की डायरेक्शन होती है, तो हम लोग इसलिए उनके ऊपर एरो लगाएंगे। हम लिखेंगे 0.8 क्रॉस ए डॉट बी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे ये ए डॉट बी क्यों लिखा है, मैंने यहाँ पे 0.8 क्यों लिखा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि सवाल में लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 80% ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर्स। तो जैसे कि 80% लिखा है, मैं आप लोगों को बता दूं कि 80% का मतलब होता है 0.8, क्योंकि जहाँ भी किसी भी नंबर के साथ परसेंटेज लगा हुआ होता है, परसेंटेज का साइन लगा हुआ होता है, तो हम उस नंबर को 100 से डिवाइड कराते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी 80 डिवाइडेड बाई 100 के। तो 80 डिवाइडेड बाई 100 का यह आ रहा है आंसर, तो हम लोगों ने इसलिए 0.8 लिखा। दूसरा लिखा हुआ है 80% ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर्स। तो हम लोगों ने ये डॉट प्रोडक्ट बनाया है, सही है। अब हम लोग इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं जो फॉर्मूले इस न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होंगे। सो पहला फॉर्मूला है ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। और ए और बी वेक्टर्स हैं तो हम लोग इनके ऊपर एरो लगा देंगे। ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। अब दूसरा फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे ए डॉट बी, ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, ओके। इसमें भी सेम हम लोग ए मॉड और बी मॉड लिखेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो लाइनें मैं बना रहा हूँ बार बार से, ये लाइनें हो गई दो, ये लाइनें हो गई दो, ये बी के साथ भी 2 लाइनें हो गई। ऐसे मैंने और भी जगहों पे सवाल में इस तरह लाइनें बनाई हुई हैं, तो इनका मतलब होता है मॉड, मॉड्यूलस। और ये फिजिक्स में काइनेमेटिक्स के चैप्टर में मैग्नीट्यूड को भी डिनोट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ओके, सो अब हम लोग इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो सिंस ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू 0.8, हम लोग इस तरह एक सेंटेंस लिख लेंगे। मल्टीप्लाई बाय डॉट प्रोडक्ट सिंस क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 80% ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये हम लोगों ने सेंटेंस लिखा है। अब हम लोगों ने जो डाटा में ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिखी थी, इसको हम कर लेंगे पुट। अब कहाँ पुट करना है, कैसे पुट करना है, मैं आपको दिखाऊंगा। हम लोग एक और सेंटेंस लिखेंगे, पुट द वैल्यूज़ ऑफ ए क्रॉस बी एंड ए डॉट बी। ये हम लोगों ने अपना एक सेंटेंस लिख लिया है। अब हम लोग एक चीज़ करेंगे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0.8 मल्टीप्लाई बाय ए डॉट बी।
तो हम इस तरह करेंगे कि हम बेसिकली इन दो फॉर्मूले को कंपेयर करा रहे हैं। एक जगह हम लिखेंगे जैसे कि आपको पता है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो हम लोग एक साइड पे ये लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे हम ये लिख लेंगे। ओके, दूसरी साइड पे हम लोग लिख लेंगे 0.8 तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो लिखा है मैंने ए डॉट बी कॉस थीटा, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है मॉड ए मल्टीप्लाई बाय मॉड बी या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सॉरी मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, कॉस थीटा ये इसका फॉर्मूला होता है। तो मैंने जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है ए क्रॉस बी इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाई बाय ए डॉट बी। तो हम लोगों ने ए डॉट बी की जगह उसका फॉर्मूला लिख दिया और ए क्रॉस बी की जगह हमने उसका फॉर्मूला लिख दिया और 0.8 को हमने उसकी जगह पे रहने दिया। तो अब हम लोग ये करेंगे कि ये ए और बी जो हैं राइट हैंड साइड के और बी से कैंसिल हो जाएंगे। तो अब बचेगा हमारे पास साइन थीटा इक्वल्स टू 0.8 कॉस थीटा। ओके, तो अब हमें एंगल निकालने के लिए जो दूसरा स्टेप करना होगा वो ये होगा डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा ऑन बोथ साइड्स। हम लोगों को कॉस थीटा को डिवाइड कराना पड़ेगा दोनों साइडों पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी। तो हम लोग उसके लिए भी एक सेंटेंस लिख लेंगे जाके जो भी हमारा सवाल देख रहा हो उसको समझ आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली। तो साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हम लोगों ने लिख लिया। आप लोगों को तो पता ही है इसका क्या मतलब होता है, जिन्होंने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी हुई है, मैथ्स पढ़ी हुई है मैट्रिक क्लास में, उनको तो पता ही होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉस कैंसिल हो रहा है, हम कॉस को कैंसिल कर देंगे और हम यहाँ पे इस तरह हम लोग लिख लेते हैं जाके जो भी हमारा सवाल देख रहा हो, आप लोग हो जाए या फिर एग्जाम का चक्कर हो जाए तो उसे सवाल समझने में और चेक करने में कोई इशू ना हो। तो साइन अपॉन कॉस इक्वल्स टू टेन थीटा, ये तो आप लोगों को पता ही है, ये मैथ्स में फॉर्मूला भी था। तो हम साइन अपॉन कॉस की जगह लिख लेंगे टेन थीटा और 0.8 ऐसे ही रह गया। अब हम लोगों को चाहिए थीटा, हम लोगों को टेन थीटा नहीं चाहिए, हम लोगों को बस एंगल चाहिए और एंगल इज़ डिनोटेड बाय थीटा। तो हम लोग थीटा को अकेले छोड़ देंगे और टेन जब इस साइड पे आएगा, जब टेन इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे आएगा तो वो टेन इन्वर्स हो जाएगा, बेसिकली 1/10। तो 0.8 ऐसे ही रह गया और टेन इन्वर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया, टेन इन्वर्स 0.8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसका क्या आंसर आएगा, और इसका आंसर आ रहा है 38.65। ये एंगल बन रहा है। तो अब अगर ये सवाल बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है तो आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई हो या न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ आया हो। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ ना समझ आई हो, कहीं आपको इशू हो रहा हो या मेरे पढ़ाने के स्टाइल से कोई इशू हो, तो आप प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।